Hello everyone, a warm good morning to all of you. Would like to welcome to all to our this session of YouTube channel. आशा କରୁଥିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ. I hope you are guys are doing well. So today we will discuss the OPSC PGT revision series. ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ OPSC PGT revision series ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି. ତ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ ରହିବ. যেভাবে ভাবে আমি ডিসকসন করছেন কোণ না মারাথন উইথ এমসিক্যু মানে কোণ না থিওরি প্লস এমসিক্যু. সো উই কভর সাইমলটেনিয়সলি দ থিওরি অন দ বেসিস অফ দ্যাট উই কভর দ এমসিক্যু. আমি কম করু এঠে থিওরি কভর করু তা সঙ্গে সঙ্গে আমি কম করু এঠে না এমসিক্যু কভর করু. তো এইটা হচ্ছে আমার কোণ এজেন্ডা. তো ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିବି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ. ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା. तो आज आमर मुख्य डिस्कसन होची कौन ना प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर. टुडे प्राइमरीली वी विल एम्फासाइज ऑन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर टॉपिक. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू cover the theory part, then we will see what are the question asking in our or coming in our examination. तो कौन आमर थियोरी अच्छी देन आम देखा एमसीक्यू रे आमर कौन क्वेश्चन पचरा जाउछि. तो ये दुटा जिन को आम कौन करार अच्छे बुझार अच्छे. आशा करुँचे आपण मैंने सब बुझीपारे. तो आम देखा कौन ऑल अबाउट द प्रेसिडेंट. तो ये केते गुडे इंपोर्टेंट आर्टिकल विषय कहुई. ओके, द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी नीड टू रिमेंबर द ईच एंड एवरी इंपोर्टेंट आर्टिकल, नॉट द ऑल बट इंपोर्टेंट. फॉर एग्जांपल आर्टिकल 56 टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट एज 5 years. तो ये आपण मानवर गोटे क्वेश्चन हो पचार देवे चूज इनकरेक्ट or the correct pair. Okay, so you need to be sure that article 56 related to the what term of the president as a 5 years. जो प्रेसिडेंट कर अवधि अच्छी बा समय सीमा अच्छी 5 वर्ष वाली को आर्टिकल लिखा जाइए आर्टिकल 56. आर्टिकल 56 रे कौन लिखा जाइए टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट एज 5 years. देन आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट को जो निलंबित बा इम्पीचमेंट जो पद्धति बा प्रोसेस अच्छी से को आर्टिकल लिखा जाइए आर्टिकल 61 रे लिखा जाइए. तो ये गोटे क्वेश्चन आसीज डायरेक्ट क्वेश्चन ना इन व्हिच आर्टिकल और अंडर व्हिच आर्टिकल द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट वाज mentioned, then your answer would be article 61. तो एटा बहुत इंपोर्टेंट हो जाउछ कोन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देन आर्टिकल 72 pardoning power of the president which is not subject to the judicial review. तो एटा दीटा क्वेश्चन एटा बन्यो केतेटा क्वेश्चन ना दीटा क्वेश्चन. फर्स्ट मन रखियार अछि पार्डनिंग पावर ऑफ आर्टिकल प्रेसिडेंट को आर्टिकल 72. देन से पचारे देबे ना पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज अवेलेबल टू द व्हाट ना नॉट अवेलेबल टू द जुडिशियल रिव्यू. तो जुडिशियरी कौन करि परिबे याकू कौन करि परिबे रिव्यू करि परिबे नाही. ओके, कौन पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके, तो पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को आर्टिकल 72 एवं एटा जुडिशियल रिव्यू पे अवेलेबल अछि ना नहीं ना जुडिशियल रिव्यू याकू हे परिबो नाही. बुझुछि. देन आर्टिकल 85 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इंक्लूडिंग प्रोग्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा. तो ये हम बुझार अच्छे आर्टिकल 85 कौन कहे ना लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. तो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एसोसिएट विथ आर्टिकल 85 बुझुछि. देन आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. सो ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट व्हिच आर्टिकल 123. सेमती जदि क्वेश्चन आसे जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर व्हिच आर्टिकल कौन हम आर्टिकल 213. कौन ऑर्डिनल मेकिंग पावर ऑफ द व्हाट गवर्नर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 बुझुछि. तो एटा होछि हमर कोन इंपोर्टेंट हे गला आर्टिकल हे गला सब कोन प्रेसिडेंट करो. तो भेरी भेरी इंपोर्टेंट ए सब आर्टिकल गुडा को आपण मन सब मन रखियो पड़िबो कारण ए गुडा को बारंबार क्वेश्चन रे आसे आ मध्य पचारा जिवो. ओके, देन प्रोसेस ऑफ इलेक्शन निर्वाचन प्रक्रिया केभଳି भाବରେ ଅଛି कार प्रेसिडेंट को. प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ना इनडायरेक्ट प्रोसेस विथ इलेक्टोरल कॉलेज कॉन्स्टिट्यूट फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. कौन इलेक्टोरल कॉलेज अच्छी इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके, कौन ना
फास्ट पॉइंट अच्छे कौन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो आमर हाउस ऑफ पार्लियामेंट अच्छी राज्यसभा एवं लोकसभा अच्छी कौन ना हाउस ऑफ पार्लियामेंट कंसिस्ट विथ राज्यसभा एंड लोकसभा ऑल एग्री ओके द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ द हाउस they participate in the election process of the president. Second point elected member of legislative assembly of the state and union territory जहाँ बा आमर राज्य बा स्टेट एवं केंद्र शासित अंचल बा यूनियन टेरिटोरी अच्छी सेमानकर जो लेजिस्लेटिव आसेम्बली अच्छी तार इलेक्टेड मेंबर तो ये तार इलेक्टेड मेंबर मध्य कौन करती पार्टिसिपेट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट तो ये गोटे बहुत बड़ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट आसला जे इलेक्शन रे who participate in the election process of the president na elected member of the parliament as well as elected member of the state legislative assembly of state and legislative assembly of the union territory तो एटा गोटे इंपोर्टेंट हो गला ना इलेक्शन रे किए पार्टिसिपेट करछन्ती प्रेसिडेंट रो ना इलेक्टेड मेंबर निर्वाचित प्रतिनिधि कार संसदर एवं निर्वाचित प्रतिनिधि कौन राज्य विधानसभा एवं केंद्र शासित विधानसभा बुझुची एटे गोटे क्वेश्चन आपनकर हे गला एटे बुझिला देन आसला हमर वैल्यू ऑफ द भोट वैल्यू आमे किभଳି भाबे मूल्यांकन करू जति एमएल रो भोट वैल्यू पचारिला द वैल्यू ऑफ द vote of the MLA then total population of the state divided by total number of elected member in the state legislative assembly multiply what multiply 1 divided by 1000 तो एटा आपन रहला कोन MLA रहला सेमती MP values of the vote of the MP total value of the all MLA of all state divided by total number of elected member of the parliament कौन elected member of parliament से लिखि देबे nominated member of parliament all member of parliament no elected member of the parliament that is how the vote value of the MP then electoral quota for president total number of valid vote pooled divided by what 2 plus 1 बुझिउछि divided by 2 plus 1 तो ए भोट वैल्यू जा बेले बेले मध्य कोन करे क्वेश्चन रे हमरो पचरा जाय तो हम समस्त को कोन करियार अछि नोट करिवार अछि आशा करूथिबे आपण माने समस्त को बुझी पारुथिबे देन इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली ऑल द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट तो एठा हम देखले कोन ना इलेक्टेड प्रोसेस ऑफ इलेक्शन किभଳି भाबे हमरो प्रेसिडेंट करो इलेक्शन हुए तो आम देखिले कौन किए पार्टिसिपेट कर इलेक्टेड मेंबर बेटे पार्टिसिपेट कर कौन प्रोसेस ऑफ द व्हाट द इलेक्शंस ओके स्टेट पार्टिसिपेट कर पार्लियामेंट रू पार्टिसिपेट कर प्रेसिडेंट करो इलेक्शन रे ओके बुझी कारण आमर कौन भारत एक संघीय राष्ट्र एवं प्रेसिडेंट कौन रिप्रेजेंट करती भारत को रिप्रेजेंट करती तो इलेक्शन रे स्टेट आ पार्लियामेंट रो प्रतिनिधि कौन करती पार्टिसिपेट करती ओके तो ये इम्पीचमेंट प्रोसेस आसिला आमर प्रेसिडेंट करो तो इम्पीचमेंट प्रोसेस रे केवल केवल ना ऑल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करती तो इलेक्टेड मेंबर हुंतु किंबा नॉमिनेटेड मेंबर हुंतु तो दुईटी जाक मेंबर कौन करती ना पार्टिसिपेट करती कोठे हमर ना हमर इम्पीचमेंट प्रोसेस रे ओके तो ये दुटा जिन मन रखार अच्छी इम्पीचमेंट रे किए पार्टिसिपेट करे आ इलेक्टेड रे किए पार्टिसिपेट करे अंडर इन द इलेक्टेड इलेक्शन प्रोसेस द elected member of the parliament along with elected member of the state legislative assembly as well as the legislative assembly of the union territory but on other hand the impeachment process of the president the member all member of the parliament participate in the impeachment process of the president तो हेठे किए पार्टिसिपेट करे नहीं स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली अच्छी तार मेंबर किंबा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी अच्छी तार मेंबर तो यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट रो आमर जो मेंबर अच्छे से इम्पीचमेंट प्रोसेस रे पार्टिसिपेट करती नहीं बुझी तो ये जिनटा को आपण मानक समस्ते कौन रखार अच्छी आपको समस्ते मन रखार अच्छी बुझीगला अच्छा चलते बर्तमान आम कि क्वेश्चन सल्व करदे आप मन गोटे डाउट आसो जे सार कौन आप पढ़ाऊँ क्वेश्चन आसुँच ना आप खाली पढ़े चलुँच आउ चलतु क्वेश्चन सल्व करने कारण आम एग्जाम आपियर करने को चाहते तो फास्ट क्वेश्चन आप पाखे ना प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाज इश्यूड ड्यूरिंग ऑप्शन ए राजीव गांधी ऑप्शन बी वीपी सिंह गवर्नमेंट ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ऑप्शन डी वाजपेयी गवर्नमेंट द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट was issued during the
व्हिच प्राइम मिनिस्टर ओके सो ऑप्शन कौन हम आंसर आर कौन हम आंसर हम ऑप्शन कौन हम ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट 1991 तो पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट 1991 कौन कले द प्लेस ऑफ ओरशिप एक्ट को इंट्रोड्यूस करें वेरी वेरी इंपोर्टेंट तापर आ गोटे क्वेश्चन आसला इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हिच वन बिलो इज नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज किए इलेक्टोरल कॉलेज रो पार्ट नाहंती तो ऑप्शन है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो आंसर आप कौन हम आम बर्तमान देखिले पढ़िले जे आमर इलेक्शन ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट रे किए पार्टिसिपेट करती ओके देखिले आंसर कौन हबार ऑप्शन सी द लेजिस्लेटिव काउंसिल रो मेंबर पार्टिसिपेट करती नहीं देन अन्य क्वेश्चन आम देखिबा जे हु अमंग द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्वेश्चन कौन ना वाइस प्रेसिडेंट थिले परवर्ती समय रे प्रेसिडेंट मध्य रहिले तो ऑप्शन ए कौन डॉक्टर राधाकृष्ण डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑप्शन भी सी वीवी गिरी एंड ऑप्शन डी आर वेंकट रमन ओके बुझे तो आंसर कौन हम आर ए बी सी डी कौन हम आंसर आर जे परवर्ती समय रे मध्य से कौन रहिले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भाव में कौन कले कार्य निर्वाह करथिले आर आंसर कौन हम आंसर आर ना ऑप्शन डी ओके ए बी सी डी तो बेले बेले ए क्वेश्चन मध्य हमर कौन आसे एग्जाम रे पचारि दे पारंती तो आको मध्य हमें बुझिबार अछि हला तापर आ गोटे क्वेश्चन आसिला जे हमर कौन आसिला ना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रेसिडेंट अ पार्ट 5 डील विथ यूनियन एजुकेटिव कंसिस्ट विथ प्रेसिडेंट एज ए हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव then option B constitution is silent about impeachment process of the president option C the president is directly elected with the help of electoral college option D electoral quota for president is number of the valid vote polled divided by 2 with equation 1 choose the incorrect आपण मानकु incorrect बाछिबार अछि ओके इनकरेक्ट कौन यदि प्रथम स्टेटमेंट आपण भलसे देखिबे ना प्रेसिडेंट एज ए हेड ऑफ द एजुकेटिव नो प्रेसिडेंट हेड ऑफ द एजुकेटिव नो प्रेसिडेंट कौन हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट हेड ऑफ द गवर्नमेंट किए प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट किए प्राइम मिनिस्टर तो माध्यम हेड ऑफ द जो आम एजुकेटिव कहते कौन प्रेसिडेंट को आम हेड ऑफ द एजुकेटिव कहि परिबा कि क्वेश्चन मार्क कहि परिबा कि तो आगु देखिबा ए स्टेटमेंट को पुणी थे विजिट करी बर्तमान आम बी स्टेटमेंट देखिए बी रे कौन देछि ना कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट नो नेवर नेवर बिकॉज आम देखिले 61 जो आमर आर्टिकल अच्छी से आर्टिकल लिखा जाए इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट देन हाउ कम द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ना ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट तो ऑप्शन बी जोटा अच्छी बाहर कर ऑप्शन बी सबुथ अच्छी अच्छा then लिखला president option C president is directly elected with the help of the electoral college no president is indirectly elected because president people of India is not elect the or select the president it is the president who indirectly elected the option C is also incorrect then electoral quota we have a already noticed now it is correct so B C is automatically incorrect and answer of this question is option 3 that is B and C and option A is correct because head of the executive president nominal head of the executive but real executive किए prime minister एटा आपनर कॉन्सेप्ट कोन आसीबो de facto executive de jure executive तो एटे de facto किए ना de facto होची prime minister de jure executive होची हमर किए president बुझी होची तो एटा बहुत बड़ा इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट हे गला बुझे पड़ची तो ए भडिया बे हमको आगु देखिबार अछि तो एटा हम देखले प्रेसिडेंट विषय रे तापर हम देखिबा प्राइम मिनिस्टर को विषय रे ता पूर्व केतरा क्वेश्चन अछि प्रेसिडेंट करो जेमती ना ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू तापर लिखिला
pardoning power of president is subject to judicial review. In the light of above statement, choose the appropriate one. Both the statement are correct, both are incorrect, both first is correct, second is incorrect, first is incorrect, second is correct. से कहते कौन ना जो जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्ट अच्छी कोठे लागू होची प्रेसिडेंट को पावर को माने बेस करी तो फास्ट स्टेटमेंट कौन फास्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गला कारण ऑर्डिनेंस मेकिंग पावरटा जुडिशियल रिव्यू को कौन करुच्ची लागू रखे ना ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इट्स कम्स अंडर द जुडिशियल परव्यू एंड पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू नो आम देखिले रिसेंटली ना आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू तो बोथ द स्टेटमेंट कौन है इनकरेक्ट हो गला आंसर कौन है ऑप्शन बी तो आमको एमती कॉन्सेप्ट को पढ़िक क्वेश्चन को सॉल्व करार अच्छे एग्जाम आपंकर एमती भाई क्वेश्चन आसब कारण आप कौन देवा जाऊँगी ओपीएससी पीजीटी पीजीटी एग्जाम पुणी पीजीटी एग्जाम किए कंडक्ट करुच्ची ओपीएससी तो ओपीएससी करुच्ची तो कनसेप्चुआल टी पचारे आ स्टेटमेंट क्वेश्चन टी पचारे तो आपको तुम आखि आगे रखिक कौन करार अच्छी पढ़ार अच्छी आगू बढ़िया पूर्व आउ गोटे कथा मुझे कही रखी कौन ना बहुत छुआ आमर कौन अच्छा बहुत स्टूडेंट अच्छा से मैंने कौन करा नोट्र से भलसे कौन क्वालिटी नोट बा एग्जाम ओरिएंटेड नोट से पाई पारु नाहांती जहाँफल कौन सिलेक्शन प्रति से टिके कौन अच्छी डाउट अच्छी बा कम चांसेस अच्छी तो से मुझे कौन डिसाइड कली जे मु कौन करी आपण मानू सब नोट को देवी किंतु एटा गोटे क्वेश्चन आछे सार नोट आपण फ्री रे देबे ना पेड रे देबे फ्री देबे ना पेड देबे तो आकु जति मु आंसर करी कौन करी ना मु एठे कौन कली गोटे पोल देली तो पोल माध्यम रे बहुत पिला सजेस्ट कले जे सार आपण पेड करंतु किछि पैसा नियंतु आ हमकु नोट दियंतु सो सब गुडा नोट आपण माने सिलेबस आन जाईकरी कौन करिवे पाई पारिबे किंतु आपण मानकु सेति पय किछि कौन करिवार अछि पेमेंट करिवार अछि आ से पेमेंटा आपण माने शुणिले बहुत आश्चर्य हेबे जे से पेमेंटर मूल्य केते से पेमेंटर मूल्य एते कम जे आपण मानकर गोटे कपड़ा बा क्लॉथ इवेन गोटे वाच रो दाम टू बहुत कम किंतु आपण जेतबेले ओपीएससी पीजीटी क्लियर करिवे तो आपणकर दरमा केते दरमा होची केते दरमा होची बहुत बहुत अधिक तो आकु आखे आखे रखिक जदि आपण मैंने सीरीयस अच्छा एग्जाम को लेकर जदि चाहूँगी कि ना एथर ही आपण मैंने ओपीएससी पीजीटी को क्रैक करदेवे आ निजर भविष्य में आगु टीचर भाव बढ़ी पारे तो आपण मैंने कौन करवा उचित ना जहाँ भी कंटेंट अच्छी ताकू आमर क्वालिटी कंटेंट अच्छी ताकू मत मोठू आपण मैंने कौन करें नहीं पारे तो से आपण मानू कि कौन करार अच्छी नॉमिनल फीस पेड करार अच्छे तो पेमेंट जो मुझे कहली पेड कथा कहली किसी पेमेंट आपण मैंने करेंगे तार उद्देश्य यह नुहे जे मुझे बिजनेस करुच्चे ना आमर लक्ष्य यह नुहे जदि मु बिजनेस करी तो मु हजार टंका बा 500 टंका नोट्र दाम करी थांती किंतु किए मते कहि परिबो जे आमर नोट्र दाम केते टंका आमे केभଳି भाबे क्वालिटी नोट दउछु आपण मानकू आमर नोट दाम होउछ केते बहुत कम आपण माने भाबुथि एटा 500 होई थाई पारे आपण माने भाबुथि एटा 349 होई थाई पारे नो एटा मध्ये नुहे सार जदि एतिक मध्ये आपण जदि एते कम रे मध्ये आपण नोट आड मध्ये कम रे दउचंती ताले केते दाम कोन आपण मागणार दउचंती कि ना मु जो नोट्र दाम रखी आपण मैंने शुणिले आश्चर्य हेबे आपणकर नीतिदिनिया खर्चठू सेटा मध्य बहुत बहुत कम कारण आर मेन उद्देश्य होची पेड करिवार कारण कौन ना पेड कले आपण मैंने निजे फील हम जे हाँ आम 2 पैसा खर्च करूँ आ नोट को भलसे पढ़ू जदि मागणार देदेवी किए पढ़ार ना नोट बाटे नोट थी आपण बाटे आपण थे तो से आर दाम रखा जाइए आ से दाम रो मूल्य केते ना मूल्य होची मात्र केते कि कहब केते 15 किए कहब कौन 1500 कि ना 15,000 किए कहब आर दाम केते आर दाम होची केते मात्र 150 टंका मात्र 150 टंका आपण मैंने सबू नोट पाइबे क्वालिटी कंटेंट पाइबे सिलेबस एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस
एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट क्वेश्चन ऑल द थिंग्स आपण मैंने सबू जिनस पाइबे मात्र 150 टंकार आपण पाइबे क्वालिटी नोट। ये जो 150 टंका रखा जाइए आर उद्देश्य होची केवल आपण गोटे कौन सुवर्ण सुजोग आ पढ़ार गोटे मौका देवाई। मोर उद्देश्य ना मुझे बिजनेस करी, मोर उद्देश्य ना मुझे 150 टंका आपण मान ठारू नहींकि किसी गोटे कौन आगामी दिन में बहुत बड़ लोक हो ना। आर केवल गोटे उद्देश्य होची जे ए पैसा ही आमे आमर चैनल आमे आमर आगु को कौन करवा कि डेभलप करिपरिबा आपण मान मध्य गोटे फील हम हाँ आम 2 पैसा देकर पाठ पढ़ुचु आम पढ़ा आवश्यक कारण आम पैसा खर्च करूँ जहाँ भी हेल्ले तो यहाँ गोटे छोटिया प्रयास कारण मुझे ये परिश्रम करुँची कंटेंट दूसरी तो मत भी किसी दरकार मोर भी परिवार अच्छी मुझे कौन घर भड़ा नौची सब जिन करुँची तो यहाँ गोटे छोटिया प्रयास मुझे भावुँ आपण मैंने मत सहयोग करेंगे ए दिगरे आउ ए आपण मैंने कौन करेंगे मत हेल्प बा सहयोग करेंगे। जदि भल लगु थाए तो आपण मैंने कमेंट रे जनइबे जे आपण कौन निष्पत्ति नौचंती एणिकी आपण उपरे सेटा डिपेंड करुँच। आ मु सबु सिलेबस क्लास रे कंप्लीट कर देछि प्लेलिस्ट अच्छी जदि आपण मैंने चाहूथिबे से प्लेलिस्ट देखि पारिबे आउ किंबा नोट को परचेज करि पारिबे। वर्तमान आपण उपरे जे आपण नोट परचेज करिवे ना क्लास देखि ही नोट बनेबे सेटा आपण उपरे डिपेंड करुछि। तो यहाँ मोर गोटे प्रकार आपण मन पई सजेशन बा उपदेश थिला बुझी होछि। तो यहाँ आपण मन पई मो गोटे आज गोटे छोट अनुचिंता थिला। तो आगू बढ़िया मुझे माफी चाहूँगी कारण टिके आम डाइभर्ट हो गले कंटेंट रु। तो पुणी थे आम कंटेंट को आसवा देखिबा प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी ना पुट ए सेलिंग ऑन टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ प्राइम मिनिस्टर एट 15% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। से कौन कहते ना क्यों आम संविधान संशोधन बा कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो लोकसभा आमर अच्छे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट विथ द प्राइम मिनिस्टर तार स्ट्रेंथ मिनिमम 15% रहिबा दरकार कार ना टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा क्यों संविधान संशोधन रे कुआ जाइछि। तो आंसर कौन हम ना 90, 91, 92, 93 तो कौ संविधान संशोधन रे कुआ जाइछि बा कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे कुआ जाइछि। आंसर कौन हम ऑप्शन कौन हम बी हम कौन हम बी हम आंसर बुझीला। तो यहाँ आम मन रखार अच्छे आम पढ़ा ये सब गुड़ाक प्राइम मिनिस्टर पढ़ा व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वेरी वेरी इंपोर्टेंट ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू का को ड्यूटी का टू हुम द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर इट इज कॉल्ड ना यहाँ प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर क्यों भली ड्यूटी रहिबो से विषय क्यों आर्टिकल रे कह जाइछि आर्टिकल 78 रे क्यों आर्टिकल रे 78 रे ओके बुझा पड़ुछि। देन आगू बढ़िया एज पर आर्टिकल 75 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू व्हाट। तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल कथा आसिला तो आंसर कौन हम यार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू हुम राज्यसभा ना कौन ये तो आंसर कौन हम यार ना हाउस ऑफ द पीपुल माने लोकसभा कौन हाउस ऑफ द पीपुल माने लोकसभा बुझे। तो आंसर कौन हम यार ना डी हम बुझे। तो ये जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल अच्छी ये पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कौन कराए दर्शाए कौन करे पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ये कौन करे दर्शाए बुझे। तो ये जिनसा मन रखार अच्छे। देन आउट आसला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट हु इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ ministers. Then 91st constitutional amendment ruled that the strength of council of minister consists to the prime minister should not exceed 15% strength of Lok Sabha and Rajya Sabha. Then option C article 75 describe aid and advice of the council of minister to president. Then option D as per the constitution prime minister hold the office for the period of the 5 years. Choose incorrect आपण मानू incorrect बाछिबार अछि। एटा हो आपण मानर क्वेश्चन। तो मुझे आशा करी प्रथम आम थ्योरी देखीदेवा तापर क्वेश्चन को आसे। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कारण थ्योरी मध्यम आपण कौन करेंगे ये जो गोटे क्वेश्चन 4-5टा आम क्वेश्चन छुपी रही आपण मैंने आंसर करेंगे। जमती आम थ्योरी होगला ऑल अबाउट प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 75 तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट एंड एड एंड एडवाइस इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जो जहाँ भी आमर प्रेसिडेंट काम करेंगे से एड एंड एडवाइस ऑफ कार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर अनुଯାयी करेंगे को आर्टिकल 74 गोटे मेन पॉइंट होगला ये आउ से जो
एड एंड एडवाइज अच्छे एटा कौन सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू कौन एटा सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू वेरी वेरी इंपोर्टेंट देन आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओके प्राइम मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट तो ये कौन कहला आर्टिकल 75 रे ना अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बाय का द्वारा प्रेसिडेंट द्वारा एंड कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल टू हुम लोकसभा तो किभଳି भाबे हमर प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे कलेक्टिव रेस्पॉन्स टू द लोकसभा को आर्टिकल 75 क्लॉज 3 देन आर्टिकल 78 द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट तो प्राइम मिनिस्टर कौन ड्यूटी हवा दरकार टू द प्रेसिडेंट को आर्टिकल एटा 78 कौन कहूँ ना ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट तो एमती सब आर्टिकल गुड़ा को आम बारंबार मन रखिबार अच्छी okay then however the term of office of the prime minister and council of minister is not mentioned in the constitution they hold the office pleasure of the president तो आमर council of minister हैला prime minister हैला सेमानकर जो term of office है सेटा constitution रे लिखा जाई नाही ता माने सेमाने कोन करंती ना ऑफिस को कोन करंती होल्ड करंती प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट मींस कोन ना प्रेसिडेंट को इच्छा अनुसार सेमाने कोन रही परिबे बा प्रेसिडेंट को इच्छा अनुसार सेमाने रिमूव हे परिबे किंतु आमर संविधान रे लिखा जाई नाही जे सेमाने केते वर्ष पय तांगर कार्यकाल रहिबो बुझा पड़छि then other important point you need to remember and you have to remember that first ARC is constituted in 1966 who recommended तो एटा गोटे क्वेश्चन आसिला जे प्रथम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिशन केबे गठन होइथिला ना 1966 रे गठन होइथिला बुझा पडुची 1966 रे फर्स्ट ARC से रिकमेंडेशन कोन देथिले ना यूनियन कैबिनेट शुड कंसिस्ट 16 मेंबर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर से कहूँ यूनियन कैबिनेट जो अच्छे आपणकर से 16 जन कौन रे कैबिनेट रहीबार अच्छी कैबिनेट मेंबर से रहीबार अच्छी देन सेकेंड रे कहूँ कौन ना स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 40 to 45 जो आपणकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्ट्रेंथ अच्छी दैट शुड बी 40 to 45 एटा हला रिकमेंडेशन होइतिला किंतु रियल रे हमर कोन होइतिला ना रियल रे हमर कोन होइतिला हमें जानि जंदी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे कोन होइतिला ना जो स्ट्रेंथ अच्छी हमर कार जो हमर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट शुड नॉट एक्सीड द 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कार लोकसभा बुझा पड़ुची तो ये जिनसा मन रखियार अच्छी देन आ गोटे पॉइंट आसला कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द मिनिस्टर बट एज पर द आयंकर कमिटी इट शुड फॉलो से कौन कहते जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे आमर भारत संविधान स्ट्रक्चर ऑफ द मिनिस्टर विषय कही ना ओके यथा कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर ए विषय भारत संविधान कौन प्रकार कौन आईन कथा बा मिनिस्ट्री कथा कही ना किंतु आयंकर कमिटी गोटे गठन होता सॉरी इट्स माय मिस्टेक I don't know what happened. Okay, now we are here. Sorry everyone. Okay. सो आयंकर कमिटी कौन है ना आयंकर कमिटी से रिकमेंड करथिले ना कैबिनेट मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्ट्री सो तीनटा मिनिस्ट्री कथा किए कहिथिले आयंकर कमिटी कहिथिले किंतु कॉन्स्टिट्यूशन रे लिखा जायनी जे अबाउट कैबिनेट मिनिस्ट्री अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्ट्री एटा किए कहिथिले ना आयंकर कमिटी विषय कहिथिले ना तीनटा मिनिस्ट्री रहबा दरकार कोन कैबिनेट मिनिस्ट्री देन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर बुझा पड़ुची तो यहाँ आमर कौन है इंपोर्टाट गोटे कनसेप्ट हो गला बुझा पड़ा देन आम देखा आपनर क्वेश्चन को आसवा क्वेश्चन कौन थी स्टूडेंट ना प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट हु इज द आल्सो हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एटा करेक्ट की एटा हाँ एटा करेक्ट अच्छी तापर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रूल्ड दैट स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट विथ अ प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट एक्सीड 15% स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा नो नॉट राज्यसभा इट ओनली लोकसभा तो से ऑप्शन भी भूल हो गला कारण आम पढ़ी 15% आमर कौन रहा दरकार जो मिनिस्ट्री स्ट्रेंथ रहा दरकार किंतु जोटा आमर कौन ना लोकसभार 15% रु अधिक होगा उचित नुहे ओके लोकसभार जो मेंबर अच्छा तार 15% रु अधिक हेनी कौन आमर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओके तो ये राज्यसभार कथा उठू ही ना देन ऑप्शन सी आसला आर्टिकल 75 डिस्क्राइब एड एंड एडवाइस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट तो यहाँ भूल हो गला आम पढ़ी ना आर्टिकल 74 ये हिं लिखाई जे आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट आम देखिले ये किंतु आर्टिकल 75 रे कथा कहुए आर्टिकल 75 रे कौन कहुए ना कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा ओके कार कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड किए प्राइम मिनिस्टर देन
ऑप्शन डी आसिला जे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस फॉर पीरियड ऑफ द 5 इयर्स ना आम देखिले कॉन्स्टिट्यूशन रे लिखा जाएनी जे प्राइम मिनिस्टर केते वर्ष पई ऑफिस होल्ड करिवे तो एटा मध्ये इनकरेक्ट हमरो कोन हे गला एमती माध्यम रे इनकरेक्ट हे गला बुझा पडुची तो एटा मध्ये इनकरेक्ट हे गला तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हे गला ऑप्शन सी इनकरेक्ट हे गला देन ऑप्शन हमरो बी मध्ये इनकरेक्ट क्वेश्चन कम पचारछ इनकरेक्ट सो बी सी डी जो हमरो कोन आंसर हे गला बुझा पडुची तो आमको ये जिनटा कौन रखार मन रखार अच्छी है तो यहाँ को आम बुझीबार अच्छे तो बी सी डी आमर आंसर हम कौन बी सी एंड डी है तो ऑप्शन रे प्रॉब्लम अच्छे कि बी सी डी पर कौन हम आंसर हम ओके तो आगू देखा आम आगू बढ़ा आगू ये गोटे क्वेश्चन आसला जे आमर कौन फ्रॉम व्हिच अमंग फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट द एनफोर्समेंट डायरेक्टर डज derive its power option A foreign exchange management act prevention of money laundering act and fugitive economy offender act 2018 and option B conservation of foreign exchange and prevention of smuggling act 1974 तो आंसर कौन हवा आंसर आर आंसर कौन हबो ना आंसर हबो आर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी ओके तो सर आपन पचारे सर एडी रो क्वेश्चन आपन एडी क्वाड ऐड कर देले प्राइम मिनिस्टर रे ना माइंड योर ऑल वर्तमान आपन जे देखुथिबे किभଳି भाबे हमर ईडी नाडा सुनिथिबो जे ईडी दिल्ली रो मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर देले जे ईडी झारखंड रो मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर देले तो ईडी नाडा हमर वर्तमान डे रे बहुत फेमिलियर अछि तो ईडी जो अनुष्ठानडा अछि से द पावर गुडा कोठी डेराइव करछि ना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट हे गला हमर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हेला हमर फुगिटिव इकोनॉमी ऑफेंडर एक्ट हमर हेला कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट हेला तो ए सब जो डिफरेंट एक्ट अच्छी ये एक्ट मध्य आमर कौन करे ईडी आमर कौन करे पावर को डेराइव करे तो यहाँ गोटे इंपोर्टाट हो पार्छ तो आशा करूँ आपण मानक भल लगुव आउ जो मुझे सजेसन देली जे नोट कथा और पेड कथा जदि आप सीरीयस अच्छा एग्जाम को क्रैक करने चाहते आउ गोटे भल टीचर एवं गोटे अच्छा खासा सैलरी पाइबा चाहते तो आपण आगे ये जो 150 टंकार मूल्य किसी ना कारण ये 150 टंका आगामी दिन में आपण मानी बहुत एक गोटे कौन मूल्यवान संपद हो पारे तो यहाँ मोर छोटिया प्रयास एथिरे आपण भावतु ना जे मु बड़ लोक होइजिबे किंपा मु एथिरे बहुत किछि करदेबी कारण मु ऑलरेडी मु कहि सारिछि जे मु कोन मोर जेआरएफ हो जाइछि तो ए 150 टंका भावन जे मु कोन ना सब किछि करदेबी ना तो जेआरएफ जानिछन्ती आपण तार जहाँ भी सैलरी अछि 150 टंका बहुत अधिक तार दाम होछि मासु केते ना 40,000 बुझी होछि तो भावतुनी जे सर आमठू पैसा लुटिबा चक्कर रे अछन ना तो 150 टंका गोटे एमती रखाई जो भले आपण निजको भल लागिबा जे पढिबा को हां आमे किछि इन्वेस्ट करछु आमे किछि पढिबा को भल लागियो कारण देखंतु आपण माने एठी हाजिर टाइम जे देखिबे ना 2:51 हेलानी 2:51 हेलानी तथापि मु वीडियो बनाउछि सब किछि सारिगिरी कारण मु लागिथिली नोट गुडाको सबको मु कोन गोटे ना गोटे इंटीग्रेट वे रे प्रस्तुत करिया पे वर्तमान नोट रो मध्ये सब भाबे रे प्रिपेयर हे सारछि जहाँ भी आउ टाइम रहला ताको भल से पढ़िया पे आपण माने कोन करियार अछि नोट को मोठारु कलेक्ट करियार अछि केउ दाम रे ना मिनिमम 150 टंका रे बुझी होछि तो एटा होछि गोटे आजिर कोन उपदेश बा अनुचिंता आशा करथि आपण मन भल लागिथिबो आ आपण जहाँ भी फील करछन याको कमेंट रे जणाई परिबे नहले मते मेसेज करि परिबे जे आपण सर कोन कहउछथि कोन नै सो यदि आपण मन भल लागुथिबो तो चैनल को गोटे छोटिया लाइक कर दियंतु ओके आ यही लाइकटा मते बहुत मोटिवेट बा बहुत प्रेरणा दे थाए एवं जदि भल लागुथिबो जे सब्सक्राइब कर दियंतु आ निजर सांग मानू मध्ये शेयर कर दियंतु कारण बहुत स्टूडेंट अच्छा जे मानकर पैसा अभाव से माने कोनोसी कोचिंग नहीं पारंती नाही एवं से माने चाकरी आशा मध्ये छाड़ी देई थांती तो आपण कहि परिबे जे हमर एठी गोटे बहुत भल प्लेटफॉर्म अछि आ माध्यम रे आमे कोन करि परिबा प्रिपेयर हेई परिबा तो एटा होछि मोर गोटे छोटिया कोन प्रयास आशा करथि आपण मन भल लागिथिबो आ जहाँ भी आपण फील करछन आप कमेंट रे जणाई परिबे भलो हो किबा खराब हो तो आपण जणाई परिबे सो धन्यवाद जय जगन्नाथ।